यह कहानी लाख की चूड़ियाँ क्लास 8 के सेकंड चैप्टर से ली गई है, जिनके लेखक है कामतानाथ जी। कामतानाथ जी के द्वारा लिखी हुई यह कहानी उस मज़दूर की व्यथा की ओर संकेत करती है कि जो मज़दूर लोग हैं, जिनकी पैतृक काम होता है, वह पैतृक काम परिवार से चला हुआ काम आ रहा है, वर्षों से चला हुआ काम आ रहा है, वो ही काम करते हैं। और फिर वह अचानक आधुनिकीकरण और मशीनों के बढ़ने के कारण, मशीनीकरण युग के कारण वह काम बंद हो जाता है और वो मज़दूर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उनकी पीड़ा के बारे में कहा गया है कि वह अपने परिवार का गुजारा भी चलाना मुश्किल हो जाता है। जो लेखक के मामा के वहाँ की कहानी है, जो बदलू काका है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, जो एक अच्छे स्वभाव के थे और मशीनीकरण युग के होने के कारण भी मैं अपनी लाख की चूड़ियों को सस्ते में नहीं बेचते थे। अब ये कहानी है, सारे गांव में बदलू मामा मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कह रहे हैं कि मेरे मामा के वहाँ सबसे अच्छा मुझे बदलू काका ही लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ जो लाख की बनी हुई होती थी। रंग बिरंगी गोलियाँ तो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी बच्चों के खेलने के लिए गोलियाँ अच्छी लगती है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। यानी मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसको मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं मामा नहीं कह करके उसको काका कहता। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था बैठने का, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी, जो लाख को गर्म करने की रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखे के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता, यानी वह उसे पिघला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, यानी जिस पे चूड़ी लपेटी जाती है। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, जो छोटी सी चारपाई होती है, किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे मैं बीच बीच में पी लिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था, यानी लेखक को कामतानाथ जी को वह बदलू काका लल्ला कहकर पुकारते और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते, दूसरी छोटी सी चारपाई मंगवा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी जब वह सुंदर चूड़ी बन जाती तो उसे जब वह बेलन पर चढ़ाता बदलू काका, तो वह देखता कि देखो कितनी सुंदर चूड़ियाँ बनी हैं, इसीलिए वह उस जिस पे चढ़ाता वह नववधू की कलाई मानता। बदलू मनियार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पहले से चला हुआ परंपरा से। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी गांव की औरतें सारी ही उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती। उसे गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनी हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय उसे कहते हैं जो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। जैसे उस वस्तु विनिमय यानी उनको पैसों के बदले पैसे नहीं दिए जा कर के उसे वस्तु के बदले, जैसे उसे अनाज दे दिया जाता होगा और कुछ दे दिया जाता होगा, तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है।
आज पैसों का युग है, तो वस्तु के बदले पैसे दिए जाते हैं और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर मैं अवश्य जिद कर पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहा लगना एक मुहावरा है, यानी कठिन कार्य। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग है। यानी बदलू काका चे आम दिन तो वह उसी ही चूड़ियों को फ्री में दे देता, जिद नहीं पकड़ता, लेकिन जब शादी होती तब वह जिद पकड़ता और उसका पूरा पैसा लेता। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती, वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। चिढ़ होती उसे। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द की हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है न। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी इच्छा खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता, लाख की। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, यानी हर गर्मी में वहाँ पर जाता। वह 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के, यानी उनके पिताजी का ट्रांसफ़र और कहीं पे हो गया। लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि ही न रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों की कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। वीरेले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। वीरेले का अर्थ है कमी होना या बहुत कम। तब एक दिन सहसा यानी अचानक ही मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हूँ। स्मृति यानी यादें होती है यहाँ पे, कि वह पिछली बातों को याद कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बेटू, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि यानी देखना। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही वह भट्ठी। आजकल काका काम नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल बंद हो गए। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछता? तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला।
यानी मशीनीकरण युग के कारण जो बेरोजगार, जो हाथ से काम करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन यानी बदलू काका जानते थे कि लाख की चूड़ियाँ जितनी सुंदर लगती है कांच की नहीं लगती, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या, उसका पूरा धंधा ठप हो चुका था। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, अस्थमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी उसका धंधा चौपट होने के कारण, बंद होने के कारण उसकी ये अवस्था हो गई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। यानी जो मैं सोच रहा था वह बद्दू काका ने भी सोच लिया। फसली काशी है, पुरानी काशी है मुझे। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी पीड़ा छिपी है। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मशीनी लेखक ने कहा, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काटने का मतलब यहाँ पे है कि कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। यानी बदलू काका की यह अवस्था होने के बाद में भी उसके जो पहले वाले जो संस्कार मानो वो ही थे। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुपचाप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। यानी बदलू काका के पास में एक गाय थी, वह लेखक के लिए मलाई बचा कर रखते। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लाई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक भगत में खा जाता था। यानी बदलू काका कहते हैं ना कि तुम शहरी हो इसीलिए नहीं खा पा रहे हो, नखरे करते हो। यानी मैं तुम्हारे जितना था तो एक भगत में इससे चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो। वह अपनी बेटी को बोलते हैं बदलू काका कि इसको 4-5 आम छाँट कर दे दो। सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अपनी हथेली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण कुछ पल के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, मेरा नज़रिया देख लिया और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले जाओ आओ। मैंने आम ले ली और खा कर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यानी बदलू काका पहले भी व्यक्तित्व वैसे ही था कि पहले हैं ऐसे कोई औरत लेने आती चूड़ियाँ तो वह सस्ते में दे देते, लेकिन विवाह के अवसर पर वह उनसे अड़े रहते थे कि मुझे इतना लेना है तो लेना ही है सुगुन के अवसर पर। आज भी उनकी वही दशा थी कि वह जो गांव के जमींदार की लड़की के लिए जो चूड़ियाँ बनाई उसे 10 आने में नहीं देख करके अपनी ही बेटी को पहना दिया, लेकिन वह अपने व्यक्तित्व पर अड़े रहे। यानी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो पैतृक काम है उनके, वह मशीनीकरण युग के कारण बंद हो गए हैं और वह लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके परिवार की दशा
अवस्था, उनकी पीड़ा, अत्यधिक दुखी है मैं लोग, तो मशीनीकरण युग के कारण यह अवस्था हो गई है।